हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज और आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सारे ही फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, जिन बच्चों ने भी मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का एग्ज़ाम दिया था और उन लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जिन बच्चों का रिज़ल्ट उनके हित में आया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों का रिज़ल्ट उनके हित में नहीं आया है तो उनको कहीं ना कहीं और अच्छे से मेहनत करने का नीड है। कहीं ना कहीं उन लोगों से मिस्टेक हुआ है और वो अपनी मिस्टेक्स पे काम करिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है, डिमोटिवेशन नहीं लेना है, अपनी गलतियों से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आज का अपडेट मेरा यह रहने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो लोग को क्या कर चुके हैं कि अपनों को सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, अपना सिलेक्शन क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं। और साथ ही में मैं बताऊंगा आपको कि कट ऑफ क्या रहने वाला था। ठीक है, क्या रहा है कट ऑफ, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा बच्चों के लिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन या जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम है। और नेक्स्ट थिंग ये रहने वाली है कि बैटिंग वाले बच्चे इंतज़ार करें या ना करें, उनके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग या नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा जो हाइलाइट्स है अब वीडियो का। अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम बेटिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो बेटिंग लिस्ट का सबसे पहले बात करूँ तो इस बार का जो बेटिंग का क्राइटेरिया यह कहता है स्टूडेंट्स की, जो इस बार ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट थी वो पोस्ट कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं थी। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम पोस्ट को यहाँ पे निकाला हुआ था। जो वैकेंट पोस्ट थी वो बहुत कम के बराबर यहाँ पे पोस्ट को निकाला गया हुआ था। ठीक है, उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले बात होगा आपके डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट थे, जिसमें एक तो था संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया था, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला था। ठीक है, और एक है आपका नेहरू कैंसर हॉस्पिटल जो आपके गेस्ट ट्रस्टी के लिए है, जिसमें आप भोपाल का जो रहने वाला। ठीक है, और थर्ड वन है कौन सा वाला, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जेल मुख्यालय का, जिसमें मेल नर्स के लिए ही पार्टिसिपेशन था ओनली। ठीक है, तो वो एक पोस्ट या दो पोस्ट के अराउंड था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आप डिपार्टमेंट के तहत आपसे बात करने वाला हूँ संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, पोस्ट कोड का आप नाम देख सकते हो कि पोस्ट कोड का नाम यहाँ पे स्टाफ नर्स देखे रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको चीज़ें यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मतलब होता है भाई फीमेल है। ठीक है, ओ का मतलब होता है कि मेल कैंडिडेट है। ठीक है, और यहाँ पे जो एस के लिखा है, ठीक है, संविदा के लिए रिगार्डिंग चीज़ें देख रखी हुई है। फिर यहाँ पे एक्स फीमेल है, इस प्रकार से आप चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँगा कि कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ के रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्योंकि 65 वाले नंबर वाले बच्चे का भी यहाँ पे ओबीसी में कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे बात करेंगे एससी कैंडिडेट का, एससी कैटेगरी का। ठीक है, कितना कट ऑफ लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन कितने पे हुआ है। ठीक है, 64 कैंडिडेट 64.58 यदि जिसका नंबर है। ठीक है, 63 वाले को बैटिंग में गया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 64 कैंडिडेट 64 मार्क्स जिसके आए उस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और वो भी फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, वही बात करूँगा मेल कैंडिडेट का, जिसमें कितना है 63। ठीक है, ओनली एक ही नंबर का यहाँ पे डिफरेंस रखा गया है। ठीक है, और संविदा बेसिस पे जो भर्ती होने वाली थी उसको 62। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको जो एक्सपीरियंस है उसका रिलैक्सेशन मिलता है, उसके तहत उनको ज्वाइनिंग के लिए कम नंबर पे भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एससी कैटेगरी का यहाँ पे क्राइटेरिया है। एससी कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 62 से लेके तो 64 तक यहाँ पे कट ऑफ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कितना है 62 से 64 कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ। ठीक है,
चलिए एससी कैटेगरी का आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम किसका, एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी में तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। एसटी कैटेगरी में 67 ठीक से लेके तो 55 तक गया हुआ, ठीक है। 55 किसका गया है स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे संविदा बेसिस पर पहले से एनएचएम में वर्क कर रहे हैं तो उनको एज अ नंबर मिलता है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए उनका यहाँ पे गया हुआ, ठीक है। तो 55 से लेके तो 67 तक इसका गया हुआ एसटी कैंडिडेट का, ठीक है। यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और आपका 67 से नंबर कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। और बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को 1% भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में मेल में भी आप देख सकते हो कितना है, 55 तक गया। क्यों गया है स्टूडेंट्स, तो मैं बात बताऊं आपको कि मेल कैंडिडेट का स्टूडेंट सीट ज़्यादा था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है एज़ कम्पेयर टू फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो सारी ही आप सीट्स में देखोगे तो मेल कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ नीचे देखने को मिला हुआ है, क्योंकि मेल कैंडिडेट का सीट यहाँ पे ज़्यादा रखा गया हुआ था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे किसकी, ओबीसी कैंडिडेट हो गया हमारे। ओबीसी कैंडिडेट यदि फीमेल कैंडिडेट हो तो 70 के अराउंड गया हुआ है डेरी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट कितना है 70, और भाई बात करें ओपन में कितना है 67 रखा गया है, ठीक है। और संविदा बेसिस पे कितना है 67 और 61 तक रखा गया है। कह सकते हैं 61 से लेके तो 70 तक यहाँ पे चीज़ें का ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे देखने को मिला हुआ, ठीक है। बात करें 67 से यदि आपका बिलो है तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सही है, ठीक है। 65 जो इतना भी कैंडिडेट का नंबर है, इवन 65 भी है तो भी उसको 30 से अबव उसको वेटिंग देखने को मिला हुआ है, ठीक है। इस बार का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था, जिसलिए बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए स्कोर अच्छा आया हुआ है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था, सब बच्चे ने एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर लिया था, ठीक है। इसलिए उनका स्कोर बहुत ज़्यादा देखने को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग किसकी बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। तो हमेशा ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का हमें कम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। तो 68 देखने को मिला है इस बार, 64 देखने को मिला है ओपन में, और 63 देखने को मिला है संविदा में, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार करके इन लोगों ने क्या किया है कि अपना जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 54 सीट खाली थी, तो 54 सीट को ही यहाँ पे उन्होंने फिल कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिली। अब बच्चे इस बेसिस पे बोलते हैं कि हमारा इतना वेटिंग है क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक और जो चीज़ देखने को मिली है हमको वो भी बता दे हैं, इसमें डायरेक्ट पोस्ट है मिडवाइफरी की, ठीक है। तो मिडवाइफरी में भी कितना पोस्ट है 29 है, और इसमें भी यदि बात करें हम अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो आप देख पा रहे होंगे 73 से लेके तो 77 तक यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमारा कितना नंबर है, हमारा होगा या नहीं होगा, उनके लिए खासकर ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें देख लीजिएगा। एससी कैटेगरी में आप देख ले 72 तक रहा है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट है तो 74 तक रहा है। मतलब कहने वाली बात है मिडवाइफरी में जितना भी है 70 प्लस ही स्कोर देखने को मिला हुआ है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का बात कर लो, चाहे किसी का भी बात कर लो। और टोटल 29 सीट्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। 29 सीट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब रिसेंटली एक यहाँ पे ग्रुप 5 का अपडेट भी आया था और मैंने वो कवर भी किया हुआ था, जिसमें 80% जो सीट्स का रिज़ल्ट आने वाला है, और जो 15% है, 85% या 15% जो भी आपका रिज़ल्ट रुका हुआ है, वो उच्च न्यायालय के जो भी पिटीशन लगा हुआ है उसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो हो सकता है उसमें जो सीट्स रोकी है, जो सीट्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वेकेंट सीट है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जिन बच्चों का नाम अभी बैटिंग में आ रहा है तो उन बच्चों का हो सकता है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, बट फ्रेंड्स ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना सीट इस बार स्टाफ नर्स की पोस्ट के रिगार्डिंग नहीं था, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 से लेके 20 कैंडिडेट का जिनका बैटिंग चल रहा है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, वो अपना सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था कट ऑफ के रिगार्डिंग चीज़ें मैंने यहाँ पे आपकी क्लियर कर दी, ठीक है। अब बात करेंगे कि बैटिंग कितना तक क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो बैटिंग जैसा मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, यदि मैं बात करूँ एससी, ठीक है,
बात करें ओबीसी और ऊपर कर लेते हैं हम एससी कैंडिडेट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पोस्ट को देखिए कि पोस्ट कितना कम था और पूरा पोस्ट यहाँ पे बेके फील्ड हो चुका है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि तीनों कैटेगरी या चारों कैटेगरी का मिला के 15 से 20 में आपका बैटिंग है तो आपके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये प्रोबेबली है, एक्सपेक्टेशंस है, कोई भी बाद में इसको दावा नहीं करेगा कि हमने इतना बताया फिर इतना नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही आपको हमेशा बताई जाती है कि 15 से लेके 20 में है तो हाँ भाई आप लोग एक होप ले सकते हो, बट होप ही लेना है, ठीक है। इस बेसिस पे आपका जो आगे का प्लान है, स्टडी ऑफ द प्लान है, उसको आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको आगे और स्टडी के लिए फर्दर अच्छे से स्मार्ट स्टडी करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी बैटिंग 15 से 20 के अंदर आ रहा है, चाहे वो किसी में हो, स्टाफ नर्स का हो, रेडियोग्राफर हो, एएनएम हो, जितने भी बच्चे हैं वो सभी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फार्मासिस्ट हो, ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन हो, एवरी, ठीक है, वेटनरी ऑफिसर हो, सबका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी बैटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है बच्चों के दिमाग में, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है अब उन लोगों को क्या करना है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले बात कर लें आपका संचालनालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट वाले बच्चे हैं, ठीक है, मेरिट इन द सेंस जो मेरिट वाले बच्चे हैं उन लोगों का भोपाल वाले में नाम है, ठीक है, इंदौर वाले दोनों में नाम है। तो उनको आप क्या करना पड़ेगा, अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो चॉइस फिलिंग ही होता था, ग्रुप 5 में पहले जो चॉइस फिलिंग ही हुआ था। जेल वालों बच्चों का कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ कोई पर्टिकुलर चीज़ों का कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होगा, यदि आपके नाम के आगे इंदौर लिखा है तो इंदौर वाले बीमा सेवा कर्मचारी में आपको जॉइनिंग मिल जाएगा, और यदि आपको भोपाल लिखा है तो आपको भोपाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे जिनको कॉमन चीज़ें हैं और उनके अच्छे नंबर है तो उनके लिए चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके ईमेल को हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है। बात करूँ पिछली बार कब तक आया था रिजल्ट के बाद, तो एक 1 वीक के अंदर आपको चीज़ें दिखने को मिल गई थी, ठीक है। तो इस बार भी आपको 1 वीक के अंदर ही हो सकता है, यदि सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप 5 की चीज़ें चलती रही तो ओनली 1 वीक, ठीक है, ओनली 1 वीक के अंदर आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आपके ईमेल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट आता है उसके 1 वीक के अंदर ही आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपके ध्यान में रखना, ठीक है। और इसकी अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे भी मिलता रहेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपसे इस प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं छूटने वाली है। तो 1 वीक के अंदर आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा और उसके बाद आपको अलोकेशन हो जाएगा, अलॉटेड हो जाएगा जहाँ पे आपको काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे अलॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो जैसे आपका अब रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, रिजल्ट आ गया, ये तो आपका फर्स्ट प्रोसेस। देन सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग इस बार होगा या नहीं होगा ये थोड़ा डाउटफुल चीज़ें हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है आपके अलॉटमेंट होगा, ठीक है। आपके नाम के आगे आपको पर्टिकुलर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो इंदौर देखने को मिलेगा या भोपाल देखने को मिलेगा, ठीक है, या जो बच्चे जेल वाले हैं या जेल मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद फोर्थ वन क्या होता है कि फोर्थ वन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे आपको मान लीजिए किसी पर्सन को इंदौर मिला है, ठीक है, इंदौर मिला है तो उसको वहीं पे उसके संचालनालय में उसके क्षेत्रीय कार्यालय में, ठीक है, कहाँ पे होगा, तो ये एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है आपका क्षेत्रीय कार्यालय या आपका जो ये संचालनालय कर्मचारी राजा भोज है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट डीवी होगा, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, ये मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी अपडेट करवा देगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड आपने निकाला था वो आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके रोल नंबर आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका ये रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। ये तो है आपका जो MPESB से आपको मिलेगा और ये आपके पास होना चाहिए। फिर 10th 12th, ठीक है, ऑल ईयर मार्कशीट्स, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
और जो बच्चे मैरिज वाले हैं, जिनका मैरिड हो चुका है, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपने यहाँ पे मैरिड लिख के रखा होगा और आप वहाँ पे मैरिड सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये मैं मेरी आंखों देखी बता रहा हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था स्टूडेंट, तो बहुत सारे बच्चों को, मैरिज वाले बच्चों को भगा दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और साथ में संविदा वाले बच्चे हैं, यदि उनका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपको भी भगा दिया जाएगा, क्योंकि किसी किसी में 3 साल या 5 साल का टाइम ड्यूरेशन मांगा जाता है। और संविदा वाले बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, देन उनका यहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका मान लीजिए 10-15 से लेके जो बच्चे 15 से लेके, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, 15 से लेके 20 बच्चों का यहाँ पे बैटिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी में हो जाएगा। और सबसे दुखद सूचना ये है स्टूडेंट्स कि भाई इस बार सीट्स नहीं है, इसीलिए मैं ये जो प्रेडिक्शन लगा हुआ है उसका जब रिज़ल्ट आएगा प्रेडिक्शन का, तो उसमें भी ये चीज़ें काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को क्लियर रख के चलना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में आगे और डिटेल में वीडियो बनाऊँगा आप सभी लोगों के लिए। चाहे तो पुराना वीडियो आप देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग में मैंने पहले जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था 2022 में, उसके रिगार्डिंग में मैंने चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ें होने वाली है कि आपको ध्यान रखना है, खासकर क्या ध्यान रखना है, सिलेक्शन तो हो गया, अब ये नहीं होना चाहिए कि लापरवाही हो जाए आप लोगों से, आपको पता ही ना होगी कब चॉइस फिलिंग हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, आप तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या पर्टिकुलर हर 1-2 दिन में इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है, ठीक है। चेक करते रहोगे तो आपको क्या रहेगा, कंफर्मेशन मिलता रहेगा कि हाँ कोई न्यू अपडेट तो नहीं आया है। वैसे तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको बता देगा कि न्यू अपडेट आया है या नहीं आया, ठीक है। बट खासकर उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका अभी क्या है, सिलेक्शन हो गया और जिन लोगों के मेरिट का नाम है, ठीक है, मेरिट का नाम है, तभी जाके आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के बैटिंग वाला लिस्ट है, तो वो ये समझ रहे हैं कि हमारा बैटिंग क्लियर होगा, बट बैटिंग क्लियर 30 से लेके 20, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो बस इससे ज़्यादा बैटिंग क्लियर नहीं होगा, लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वो जो बच्चे जिन लोगों का 40-50 से ज़्यादा बैटिंग है, वो लोग अपना दूसरा काम कर लीजिएगा, बैटिंग के भरोसे मत रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप आगे भी और भी वैकेंसी, CHO का एग्ज़ाम आपके सामने है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। CHO का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। आगे उसमें भी सैलरी अच्छा देखने को मिल रहा है, 40 से 35 हज़ार तक सैलरी आपके CHO में है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक जॉब नहीं मिलेगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आपको ध्यान रखना है, खासकर जिन लोगों का रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, आप या तो उसमें ज्वाइन हो जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारे से कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा व्हाट्सअप के थ्रू, हर एक अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो ये हमारा नंबर है 9754573292। इस पे हमें कॉल या मैसेज करके हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी है वो हमसे ले सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे ऐसी ही मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर एक अपडेट, और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाओगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी मैं अपडेट जैसे ही पुट करूँगा हमारे चैनल पे, वो सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको डीमोटिवेशन नहीं लेना है, उससे कुछ सीखना है और आगे अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये आपने आपको एक्सेप्ट करी है, ठीक है। ये नहीं कि सामने वाले का सिलेक्शन हो गया, कम नंबर पे हो गया, ठीक है, वो चीज़ें छोड़ दीजिएगा। आपने आपको देखे कि आपने क्या मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक्स को लर्न करो, और नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये मिस्टेक को दोहराओ ना, ठीक है। यही है एंड में यही चीज़ें आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो आई होप सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो सारे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया खासकर उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कब क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वाले अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।